हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं इल्यूजन क्लासेस। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, विच मीन्स कि आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को भी समझेंगे। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में कि पूरे पृथ्वी का आपको एक छोटा सा फॉर्म दिख रहा होगा इस वाले फिगर में, फिगर नंबर 1 में। और साथ ही साथ आपको कुछ लाइंस भी दिख रही होंगी, वर्टिकल और डायगोनल। आप इस वाले फिगर नंबर 2 में देख सकते हैं कि जो नॉर्थ से साउथ की ओर, या फिर कह सकते हैं हम कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जो जा रहा है लाइन, ये लैटिट्यूड लाइन होता है। और जो नॉर्थ से साउथ की ओर लाइन आता है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन। जो पूरी दुनिया है, हमारी जो वर्ल्ड है, ये इन्हीं लाइनों के बेसिस पे बांटी गई है। सो इन चीज़ों को जानने के बाद, यानी कि ग्लोब, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को जब आप समझ जाएंगे, तो आपके माइंड में आने वाले कुछ जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि वर्ल्ड में या फिर किसी भी कंट्री के किसी भी जगह का लोकेशन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, या उस जगह का लोकेशन पता किस प्रकार से किया जाता है, इसको आप समझ लेंगे। फिर एक ही समय में अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम जोन क्यों होता है, अलग अलग समय क्यों होता है, इसको भी आप समझ जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको यह समझ आ जाएगा कि क्यों जो है वर्ल्ड के अलग अलग हेमिस्फेयर में या पार्ट में एक ही समय में दिन या फिर रात होता है। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज को अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ग्लोब को समझने से पहले, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे अगर पसंद आए तो, और कमेंट भी जरूर करे। समय को बिना गवाए, बिना वेस्ट किए, चलिए आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा ग्लोब, यानी कि सबसे पहले हम लोग ग्लोब के बारे में जानेंगे, जिसको कि मॉडल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। सो इसमें हम लोग देखते हैं कि द अर्थ इज राउंड एंड वेरी बिग। अ ग्लोब इज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ which shows continents, oceans, countries, and important lines. Globe rotates like Earth on its axis, explaining day and night. Which means कि जो अर्थ है, हमारा पृथ्वी है, एक बहुत ही बड़ा और गोलाकार का होता है, यानी कि आवर अर्थ इज राउंड एंड वेरी बिग। विच मीन्स कि हमारा जो धरती है वह काफ़ी बड़ा है और गोलाकार आकार में है। इसके साथ ही साथ जो ग्लोब होता है, यह हमारे पृथ्वी का एक मिनिएचर मॉडल होता है, यानी कि एक ऐसा छोटा सा मॉडल है, वह एक छोटा सा आकृति हम कह सकते हैं, जिसमें कि हमारे पूरे पृथ्वी के बारे में उसी तरह से जिस जगह पर जो कॉन्टिनेंट या फिर ओशन लोकेटेड है, उसको जो है उसी मिनिएचर पे दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ग्लोब को एक अर्थ का मिनिएचर मॉडल कहा जाता है, जिसमें कि कॉन्टिनेंट्स को दर्शाया जाता है, ओशियंस को दर्शाया जाता है, अलग अलग देशों को दर्शाया जाता है, और साथ ही साथ अलग अलग इंपॉर्टेंट लाइंस को भी दिखाया जाता है, उसमें दर्शाया जाता है। और ग्लोब जो है पृथ्वी के ही तरह अपने एक्सिस पे घूमते रहता है, और यह बताता है कि किस प्रकार से दिन और रात होता है। सो हमने पहले भी देखा है या फिर पहले से जानते होंगे कई लोग कि जो दिन और रात होता है हमारे पृथ्वी पे, वह होता है बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन। हमारे ग्लोब में भी जो है हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहता है, और इसी से वह एक्सप्लेन करता है अबाउट डे एंड नाइट। आफ्टर नोइंग अबाउट ग्लोब, नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट लैटिट्यूड्स। तो चलिए अब हम लोग लैटिट्यूड्स के बारे में सीखते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज लैटिट्यूड और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है, इनको अब हम लोग जानने वाले हैं। इमेजिनरी लाइंस रनिंग ईस्ट वेस्ट, equator 0 degree is the longest latitudes. It divides earth into northern and southern hemisphere. If we talk about important latitudes, then equator is at 0 degree, tropic of cancer is at 23.5 degree north, tropic of capricorn is at 23.5 degree south, arctic circle which is at 66.5 degree north, and antarctic circle which is at
66.5 डिग्री साउथ। सो एक ऐसा इमेजिनरी लाइन, या फिर हम हिंदी में जिसको कह सकते हैं कि ऐसा काल्पनिक रेखा जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर पृथ्वी को विभाजित करता है, या फिर जो ईस्ट से वेस्ट की ओर फैला हुआ होता है। सो अगर बात करें हम, तो जो पृथ्वी का जो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है वह है इक्वेटर, जो कि है 0 डिग्री। और यह जो 0 डिग्री इक्वेटर है, यह अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। सो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड टाइप लाइन आपको दिख रहा है, यह एक इमेजनरी लाइन होता है अर्थ के सेंटर पे ऑलमोस्ट, जो कि अर्थ को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। सो अगर बात करें तो जो 0 डिग्री है इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लाइन जो है वह सबसे लंबा लैटिट्यूड होता है। और इसके साथ ही साथ अगर कुछ और मुख्य लैटिट्यूड के बारे में हम जाने, इसके बारे में सीखे, तो जो इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, जिसको कि एज अ मेन लैटिट्यूड भी कह सकते हैं हम। उसके साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके साथ ही साथ 23.5 डिग्री साउथ पे जो है यह होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड इन 66.5 डिग्री नॉर्थ वी हैव आर्टिक सर्किल, एंड इन 66.5 डिग्री साउथ वी हैव अंटार्कटिक सर्कल। सो ये जो कुछ लाइंस हैं, यह सारे के सारे मेन लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। सो इनको हम लोग एज अ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन कंसीडर करते हैं, क्योंकि अर्थ का जो डिवीजन है इन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इन्हीं के अकॉर्डिंगली होता है। सो इसके अलावा अगर बात करें हम, तो क्लाइमेट जोन बेस्ड ऑन लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड के बेसिस पे ही, लैटिट्यूड पे ही आधारित जो है क्लाइमेट जोन्स को जस्टिफाई किया गया है, या फिर इसको दर्शाया गया है हमारे मैप में, या फिर अर्थ में शो किया गया है। सो जो टॉरिड जोन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में फैला हुआ होता है, वह होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म। सो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जो एरियाज है, इसको जो है टॉरिड जोन कहते हैं। और यह जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। इसके साथ ही साथ सेकेंड वन इज टेम्परेट जोन, जिसका कि क्लाइमेट काफ़ी मॉडरेट होता है, यानी कि नॉर्मल होता है। सो यह जो क्लाइमेट है हमारा फ्रॉम 23 एंड नॉर्थ डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला, और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ वाला जो एरिया है, यह जो होता है यह होता है हमारा टेम्परेट जोन। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है यह काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट होता है, यानी कि नॉर्मल सा होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसके साथ अगर हम बात करें 66 से ऊपर नॉर्थ पोल तक, और 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके साउथ पोल वाला रीजन तक, यहाँ तक का जो एरिया होता है, इसको कहते हैं हम लोग फ्रिज जोन। और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा इस लोकेशन का जो एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा ठंड वाला होता है, काफ़ी बर्फ वाला एरिया होता है ये। इसीलिए कहते हैं कि जो पोलर एरियाज होते हैं वह हमारे फ्रीज जोन एरिया में ही कंसीडर किए जाते हैं। सो यह जो है काफ़ी ठंडे होते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो जो सऊदी अरबिया है वह जो है टॉरिड जोन में लोकेटेड है। सो अगर हमें इतना दिया रहेगा कि सऊदी अरबिया अगर टॉरिड जोन में लोकेटेड है, और पूछा जाए कि यह किस लैटिट्यूड में बसता होगा, या फिर कहाँ पे, कौन से लैटिट्यूड में इसका जो है लोकेशन पूछा जाए हमसे, तो हम कह सकते हैं कि ये 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक वाला एरिया में यह फैला होगा, या फिर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही यह फैला होगा। सो इसके इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि टॉरिड जोन वाले जो एरियाज हैं कितने से कितने डिग्री पे फैला हुआ होता है। सो अगर हम बात करें कनाडा का, तो ये फ्रीज जोन में है, तो हम कह सकते हैं कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर, या फिर 66.5 डिग्री साउथ से ऊपर वाला ही ये कोई सा भी एरिया होगा।
सो इसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि कौन सा जोन कितने डिग्री के ऊपर या फिर नीचे लोकेटेड होगा। तो इसको हम जो है लैटिट्यूड को समझने के बाद ही इस चीज को दर्शा सकते हैं या फिर कहीं पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो अब लैटिट्यूड को जानने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। सो अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं। सो अभी हमने देखा लैटिट्यूड क्या था कि एक ऐसा इमेजिनरी लाइन था जो कि वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ता था। सो अगर बात करें हम लॉन्गिट्यूड्स का तो इमेजिनरी लाइंस रनिंग नॉर्थ टू साउथ मीट एट पोल्स prime meridian is at 0 degree passes through Greenwich UK used to measure time differences. If we talk about example of longitudes, then if it is 12 noon at Greenwich, then at 15 degree east the time will be 1 p.m. and at 15 degree west the time will be 11 a.m. सो अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो जो ऐसा इमेजनरी लाइक एक ऐसा काल्पनिक रेखा जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ता है, नॉर्थ से साउथ की ओर का होता है। यानी कि आप देख रहे होंगे ये जो लंबवत रेखा है वह जो है नॉर्थ से लेके साउथ की ओर है और यह जो है पोल से कनेक्टेड होता है। ये जो है पोल्स वाले एरियाज हैं दोनों साइड और यह जो है पोल्स को मीट करता है, वहां पे जाके मिल जाता है। तो अगर बात करें प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री का तो यह जो है यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच से पास होता है और यहीं से जो है टाइम जोन को लिया गया है और यहीं से टाइम जोन को कंसीडर किया जाता है। सो वही लिखा है यूज्ड टू मेजर टाइम डिफरेंसेस और इसी के अकॉर्डिंगली जो है टाइम मेजर को डिफरेंशिएट किया जाता है। सो अगर उदाहरण के तौर पे देखें हम तो अगर ग्रीनविच लंदन में या फिर ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में अगर 12 बज के दोपहर का समय हो रहा है तो वहां से 15 डिग्री ईस्ट में अगर हम जाएंगे तो वहां का टाइम होगा 1 PM दोपहर के 1 बजे का। और अगर हम 15 डिग्री वेस्ट की ओर अगर ग्रीनविच से बढ़ेंगे तो वहां पे जो है 11 AM मॉर्निंग का टाइम होगा, 11 बजे सुबह का समय हो रहा होगा। सो आप देख सकते हैं कि सेम टाइम पे अगर डिफरेंट लोकेशन पे हम देख रहे हैं तो अलग अलग टाइम हमें देखने को मिल रहा है एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द longitude. So now after discussing and knowing about latitudes and longitudes, now we are going to discuss about the grid which is useful to find the locations of any place. So अब grid को देखते हैं हम लोग जिसको कि एज अ लोकेशन फाइंड करने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है या फिर इसी के जरिए जो है किसी भी प्लेस का लोकेशन को फाइंड किया जाता है। सो व्हाट इज ग्रिड, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ग्रिड होता क्या है। तो इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फॉर्म अ ग्रिड। सो ऐसा जगह जहां पर कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, आपस में काट रहा है, वह जो है एक ग्रिड का फॉर्मेशन करता है, ग्रिड का निर्माण करता है और इसी के कारण जो है यह मदद करता है एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी प्लेस का जानने में। यानी कि किसी भी जगह का एग्जैक्ट पोजीशन जो है इसी के जरिए हम लोग पता लगा सकते हैं। सो आप देख सक रहे होंगे कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है और ये जो लैटिट्यूडनल लाइन है कहीं पे ना कहीं पे एक जगह पे आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, आपस में गुजर रहा है और हर एक पॉइंट का जो है जितने भी यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं, हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट का अलग अलग लोकेशन होगा, अलग अलग उसका प्लेस का कुछ ना कुछ खुद का लोकेशन मार्क किया जाएगा या फिर उसका जो जगह का जो भी प्लेस का लोकेशन होगा या फिर पोजीशन होगा वह डिफरेंट होगा। सो हम जो है ग्रिड के जरिए भी किसी भी प्लेस के लोकेशन को या फिर किसी भी जगह के लोकेशन को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो हमारे कंट्री का कैपिटल है न्यू दिल्ली, यह जो है 68 डिग्री नॉर्थ और 77.2 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है। यानी कि ये जो है हमारा नॉर्थ टू साउथ की ओर लॉन्गिट्यूडनल लाइन आता है और वेस्ट से ईस्ट की ओर जो है लैटिट्यूडनल लाइन जाता है। तो हमें कहा जा रहा है कि 28 डिग्री नॉर्थ यानी कि नॉर्थ साइड में, इस साइड में, और 77.2 डिग्री ईस्ट यानी कि इस साइड में जो है हमारा कंट्री या फिर हमारे कंट्री का कैपिटल जो दिल्ली है वह लोकेटेड होगा। सो
आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ग्रिड को जानते हुए, ग्रिड के बारे में समझते हुए हम किसी भी जगह के एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं। सो ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पर कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंटरसेक्शन होता है, वहां पर जो है ग्रिड का निर्माण होता है, ग्रिड फॉर्म करता है। इसी से जो है किसी भी जगह के एग्जैक्ट पोजीशन को पता लगाया जा सकता है। सो अब जब हमने लैटिट्यूड जाना, लॉन्गिट्यूड जाना, ग्रिड के बारे में सीखा, ग्रिड के बारे में समझ गए, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से लॉन्गिट्यूड्स और टाइम वर्क करता है। सो अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। सो हमारा जो पृथ्वी है वह जो है 360 डिग्री जो है घूमता है पूरे 24 घंटे में। सो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। सो अगर इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको देखते हुए कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रहा है अर्थ, तो अगर हम इसको देखें तो 15 डिग्री जो है हमारा अर्थ 1 घंटे में घूमता है, या फिर कह सकते हैं कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, और 1 डिग्री घूमने में जो है हमारे अर्थ को रोटेट करने में पूरे 4 मिनट लगते हैं। सो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स हैव डिफरेंट लोकल टाइम्स। सो अगर हम बात करें तो जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स वाले एरिया होंगे, जैसे कि ये है हमारा ग्रीनलैंड का एरिया, या फिर ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, या फिर अफ्रीका, या फिर हम एशिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो अलग अलग जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स है हमारे अर्थ का, वहाँ पे जो है सेम टाइम पे अलग अलग टाइम हो रहा होगा। सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण के तौर पे अगर इस चीज को देखें और समझें, तो when sun is overhead at Allahabad 82.5 degree east, it is 12 noon there। तो अगर सूरज जो है दोपहर में अगर आपके सिर के ऊपर है, आप यहाँ पे इलाहाबाद में, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है, तो इसका मतलब यह है कि उस समय जो है, जिस समय आपके सिर के ऊपर सूर्य होगा, वह जो है वह टाइम होगा 12 बजे दोपहर का। तो वहीं अगर बात करें गुजरात में, जो कि वेस्ट साइड में, पश्चिमी तरफ जो है लोकेटेड है, पश्चिम की ओर इसका जो है लोकेटेड है, तो यह जो है उस समय जो है इट विल बी अर्लियर, यह जो है कुछ पहले ही हमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि गुजरात वाले एरियाज में जो है सन थोड़ा सा जल्दी हमें अपने सर के ऊपर देखने को मिल जाता है। सो अगर इसके बाद हम लोग देखें तो स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन के बारे में बात करें, जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जिस टाइम जोन को एक्सेप्ट किया गया है, जिसके जरिए पूरे वर्ल्ड में टाइम जोन को बांटा गया है, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। सो स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन के बारे में अगर देखते हैं, सो लोकल टाइम वेरीज, सो स्टैंडर्ड टाइम इज यूज्ड। सो अगर अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम जोन लिया जाएगा, तो एक ही कंट्री का, सेम कंट्री में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम देखने को मिलेगा। सो अगर बात करें हम अपने ही कंट्री के, तो हमारा जो ईस्ट साइड है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाले साइड में जो है सूर्योदय काफी पहले होता है। वहीं गुजरात में जो है हमारा सनराइज जो होता है थोड़े लेट से होता है। सो अगर इसके रिस्पेक्टिवली अगर टाइम जोन लिया जाएगा, तो काफ़ी अप्रोक्सीमेटली जो है 1.5 टू 2 आवर का डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को मिल जाएगा। सो इसीलिए जो है एक लोकल टाइम जोन को ना रखते हुए जो है एक स्टैंडर्ड टाइम को यूज़ किया जाता है, ताकि टाइम जोन में डिफ्रेंसिएशन को खत्म किया जाए या फिर हटाया जा सके। सो इंडिया जो है, हमारे देश भारत में जो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को जो है एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट को जो है हमारे कंट्री में एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसीडर किया गया है। सो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, दैट इज IST, यह जो है GMT प्लस 5 आवर 30 मिनट्स अहेड है। यानी कि जो प्राइम मेरिडियन वाला एरिया है, जो ग्रीनविच लंदन के थ्रू जो पास हो रहा था हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, उससे जो है हमारे कंट्री का टाइम जोन जो है 5.5 आवर अहेड है। सो अगर इसको हम एग्जांपल के तौर पे देखें, तो जब 12 बजे दोपहर का समय हो रहा होगा लंदन में, तो हमारे कंट्री में जो है 5:30 बजे शाम का समय हो रहा होगा। सो इसके जरिए भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है, दैट मीन्स कि इंडिया में जो है लंदन के रिस्पेक्टिवली जो है
5 hours and 30 minutes जो है ज़्यादा टाइम दिख रहा है। यानी कि अभी अगर लंदन में 12 बजे दोपहर का टाइम हो रहा है तो हमारे इंडिया में जो है 5:30 बजे शाम का टाइम हो रहा है। सो यह था स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन का डिफ्रेंसिएशन और क्यों लिया जाता है लोकल टाइम को, क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है। सो आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स, यानी कि हमने ग्लोब के बारे में देखा कि किस प्रकार से जो है ग्लोब को मॉडल ऑफ द अर्थ या फिर मिनिएचर ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा कि लैटिट्यूड्स जो है अर्थ को दो इक्वल पार्ट में नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा था और ये इसके चलते जो है हमें क्लाइमेट जोन का पता लग पा रहा था। वहीं लॉन्गिट्यूड्स के जरिए हमने टाइम कैलकुलेट कर सक रहे हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू ही हम लोग किसी भी प्लेस का टाइम जोन को पता लगा सकते हैं। और जो ग्रिड सिस्टम है और ग्रिड जो बन रहा था जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट से बन रहा था, उसके कारण जो है हम किसी भी प्लेस के एग्जैक्ट लोकेशन को पता लगा पा रहे थे। और जो हमारा कंट्री इंडिया है यह जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया है जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लिया गया है। यानी कि इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को जो है एक कॉमन टाइम जोन के तौर पे यूज किया जाता है। एंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में भी इमेजनरी लाइन बट दे आर वेरी यूजफुल। तो हम इन सारे चीज को पढ़ने के बाद, सारे चीज को देखने के बाद यह कह सकते हैं कि भले ही लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है एक काल्पनिक रेखा है, पर यह जो है हमारे लिए और हमारे पृथ्वी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। सो यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न हुआ हो या फिर समझ ना पाए हो आप, तो हमसे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हम अपने अगले आने वाले वीडियोस में आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपने राय को देना ना भूलें, ताकि हम लोग अपने वीडियोस में अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो उसको इम्प्रूवमेंट को कर सके। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक भी हमारे चैनल को शेयर करें ताकि उन तक भी हमारा वीडियो पहुंच सके और वो भी हमारे से जुड़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इजीली हमारे वीडियोस को फाइंड आउट कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।